अच्छा बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने दुख का अधिकार नामक पाठ का लिखित प्रश्न के नंबर 6 से लेके आई हूँ प्रश्न। क्योंकि पहले का मौखिक प्रश्न का मैंने दे दिया है, मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न के क का आंसर। अब ख के आंसर देना है, उसमें लिखना है, लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए। तो ये बुक में लिखा हुआ है सुंदर से, अब अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ लिखा है उत्तर में, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे। कोई घृणा भरी दृष्टि से देखकर बातें कर रहे थे। एक आदमी ने बुढ़िया को बेहया बोल रहा था। किसी ने कहा, जिसकी जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देती है। एक आदमी ने कहा, इनके लिए रोटी ही सब कुछ है, रोटी के सामने धर्म ईमान कुछ नहीं है। एक परचून की दुकानदार ने कहा, इनके लिए मरना जीना धर्म ईमान का ख्याल कुछ नहीं है। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। सब लोग उस बुढ़िया की समालोचना कर रहे थे, पर उसकी हालत के बारे में किसी ने यह नहीं सोचा कि वह किस कारण बेटे के मृत्यु के एक दिन बाद बाजार आई है। अब नंबर ख, हाँ 1 मिनट ठीक से रख लेती हूँ। हाँ, नंबर ख है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला। उत्तर, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि उस महिला का 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की दलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावत में विश्राम करते हुए एक सांप पर उस लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डंस लिया है, जिससे उसका देहांत हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किया। उत्तर, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ, नाग देवता की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में दे दिया, पर लड़के को बचा नहीं पाई। फिर नंबर 4। नंबर 4 में है, लेखक ने बुढ़िया की दुख का अंदाजा कैसे लगाया। बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। उत्तर, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए अपने पड़ोस में रहने वाली एक संभ्रांत महिला को याद किया। उस महिला का पुत्र पिछले वर्ष चल बसा था। तब वह महिला 2.5 मास तक पलंग पर पड़ी रही थी। उसे अपने पुत्र की याद में मूर्छा आ जाती थी। वह हर 15 मिनट में मूर्छित हो जाती थी। 2 डॉक्टर हमेशा उसके
सिरहाने बैठे रहा करते थे। उसके माथे पर हमेशा बर्फ़ की पट्टी रखी रहती थी। पुत्र शोक मनाने के सिवाय उसे कोई होशो हवास नहीं था, न ही कोई जिम्मेवारी थी। उस महिला के दुख की तुलना करते हुए उसे अंदाजा हुआ कि इस गरीब बुढ़िया का दुख भी कितना बड़ा है, फिर भी उसे सब कुछ भूलकर बाजार जाना पड़ रहा है। नंबर 5, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार हर तरफ से सार्थक है। दुख का अधिकार कहानी को पढ़कर ऐसा लगता है कि संभ्रांत व्यक्तियों का दुख ज़्यादा भारी होता है। उन्हें दुख व्यक्त करने का अधिकार है। उनके दुख देखकर आसपास के लोग भी दुखी ही नहीं होते हैं, बल्कि उनके प्रति सहानुभूति भी प्रकट करते हैं। ठीक उसी तरह से दुख से जब एक गरीब आदमी दुखी होता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, घृणा भी करते हैं। लोग उसका ऐसा कटाक्ष करते हैं मानो उन्हें दुख प्रकट करने का अधिकार ही नहीं है। इस पाठ की पूरी कहानी इसी दुख के आसपास घूमती है। उसके बाद आया नंबर गो। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। देखो, नंबर 1 में है, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह कर खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। इसका आशय स्पष्ट करना है। नीचे लिखा है उत्तर में, उक्त वाक्य का आशय यह है कि हमारी पोशाक और हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी पदवी हमें नीचे गिरने और झुकने से रुकती है। जिस प्रकार हवा का झोंका पतंग को एकदम से नीचे गिरने नहीं देती, बल्कि धीरे धीरे गिरने की इजाज़त देती है, उसी प्रकार हमारी पोशाक हमें निचले स्तर के लोगों से मिलने जुलने से रोकती है। हम मिलने से संकोच प्रकट करते हैं, अर्थात हम समान ओहदे वाले लोगों से ही मिलते जुलते हैं। फिर नंबर 2, इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। देखो, उक्त वाक्य के जरिए लेखक कहना चाहते हैं कि जिसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वे धर्म के बारे में सोचकर घर पर बैठे नहीं रहते। धर्म ईमान को मानकर घर पर बैठने से उन्हें खाना देने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए पुत्र की मृत्यु के एक दिन बाद बुढ़िया बाजार में खरबूजे बेचने आई है और समाज के धनी लोग उसे ईमान धर्म के बारे में कहकर व्यंग कर रहे हैं। उसके बाद आया नंबर 3, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। देखो, उत्तर, उक्त वाक्य का आशय यह है कि लेखक संभ्रांत महिला तथा गरीब महिला की दुख प्रकट करने का तरीका देखकर सोचते हैं, दुख प्रकट करने और मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए भी मनुष्य को सुविधा होनी चाहिए। उसके पास इतना पैसा और सामाजिक ओहदा होना चाहिए कि दुख के दिनों में उनका काम चल जाए और हर घर चलाने की जिम्मेदारी न हो। अर्थात धन के अभाव में गरीब लोग ठीक से शोक भी नहीं मना सकते, क्योंकि उन पर घर के अन्य लोगों को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है बच्चों, आप लोग वीडियो को देखिए अच्छी तरह से और क्वेश्चन आंसर लिखने की कोशिश कीजिए।